सो आपकी टीचिंग अप्रोच क्या है नॉर्मली? अगर मैं किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाऊं या आपके पास आऊं, तो आपकी टीचिंग अप्रोच क्या है? कैसे आप? देखो, हम तो पहली बात तो ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं कि हम पहली बात तो हम जो बच्चे लेते हैं ट्रायल क्लास के बेस पे लेते हैं। ओके। कई बार बच्चा ऐसा होता है कि वो साइंस के लिए बना ही नहीं होता, अच्छा। खामखा पेरेंट्स उसको फोर्स कर रहे होते हैं या फिर वो भी कुछ पीयर प्रेशर में आया होता है। तो हम्म। हम एक ट्रायल क्लास लेके एक बेसिक जज करते हैं, हाँ भाई बच्चा फिजिक्स मैथ्स में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग सही है, तभी हम एडमिशन लेते हैं। अच्छा। ठीक है, इंस्टेड की बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है पर उनको भरना है, जो हम्म। बस भर लेते हैं, उनको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाने हैं इन्वेस्टर्स को, उनसे हम्म। इन्वेस्टिंग लेनी है। वो हमारा हम्म। मॉडल नहीं है। ओके। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं कि हम कहते हैं कि भाई 25-30 से ऊपर ना आ जाए, क्योंकि वो अच्छा। पर्सनल टच खत्म हो जाता हम्म। है। इंस्टेड मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट जो 50 स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज रखते ही हैं, अच्छा। और बहुत सारे तो आज की डेट में हजारों में ऑनलाइन पढ़ा रहे ओके। हैं, बिल्कुल मूवी की तरह क्लास चलती है, कुछ नहीं पता कौन पढ़ के गया, हाँ। खत्म हो गई क्लास। राइट। तो वो पर्सनल टच हम बना के रखते हैं। ठीक है, और फिर ये है कि बच्चों के रेगुलर टेस्ट लेते रहते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एकदम मैं आपको कैसे बताऊंगा, तो ये चीजें हैं। सो जैसे आप बताएं कि आप पहले स्टूडेंट के साथ बैठते हो, उसको देखते हो कि वो साइंस में ऑब्वियसली जा रहा है या नहीं जा रहा, तो वो मतलब इट इज योर पर्सनल थिंग, या फिर कि आपको विद टाइम लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए? हाँ, तो बेसिकली देखो, फर्स्ट ईयर में जब मैंने खोला तो मैंने ये सब चीजें नहीं थी, मैं जो भी आ रहा था मैं पढ़ा रहा था। हम्म। अल्टीमेटली उसके 2-3 महीने बाद पढ़ाने के बाद मुझे लगता था यार ये तो उसके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, मेरे लिए भी दिमाग खराब है, क्योंकि हम्म। वो समझ ही नहीं पा रहा है साइंस को, अब मैं उसे हम्म। क्या समझाऊं। हम्म। पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे, अरे भाई हम्म। वो है ही नहीं साइंस का बच्चा। देन हम्म। आफ्टर फर्स्ट ईयर आई डिसाइडेड कि भाई ये गलत स्ट्रेटेजी है और मेरे को लेना चाहिए। हम्म। वो जब साइंस का बच्चा नहीं है तो भाई कॉमर्स ज्वाइन करे, किसी और का ज्वाइन करे। राइट। हर एक बच्चा थोड़ी ना साइंस का ही है, हम्म। किसी और फील्ड में एक्सेल करे। राइट। तो दैट इज हाउ आई बिल्ड इट ऑन इट। ओके। सो व्हाट आर सम स्टडी टेक्निक्स व्हिच यू रिकमेंड फॉर द स्टूडेंट्स? हाँ, तो देखो इसमें क्या होता है कि बच्चे ना बहुत सारे ऐसे होते हैं पूरा दिन पढ़ रहे होते हैं। बच्चा होता पूरे है दिन? पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे अच्छा। बच्चे ऐसे ओके। होते हैं हाँ। और दे काउंट कि मैंने तो आज इतने घंटे पढ़ लिया। तो हम्म। आई थिंक दिस इज अ वेरी मतलब स्टूपिड कॉन्सेप्ट, और ये बहुत लोगों ने बना दिया कि मैं तो इतने घंटे पढ़ लिया, तेरा आउटपुट क्या था? हम्म। आप सोचो, कोई अगर 2 घंटे में तेरे से ज्यादा आउटपुट दे रहा है तो वो तो बढ़िया है ना, वो खेल कूद भी रहा है, मजे में भी है, खुश भी है। राइट। तो 16 घंटे पढ़ रहा है, 18 घंटे पढ़ रहा है, तेरा आउटपुट कुछ है नहीं। राइट। तो आई थिंक देयर शुड बी टारगेट बेस्ड अप्रोच कि यार मेरे को हम्म। दिन के 50 क्वेश्चन करने ओके। हैं, दिन के 100 क्वेश्चन करना है, अब चाहे वो मेरे 16 घंटे में हो चाहे 2 घंटे में हो। हम्म। तो आप अगर टारगेट लेके चलेंगे, फर्स्ट थिंग तो डेली का आप टारगेट रखिए। सेकंड थिंग, आपको रिवाइज जरूर करना है हफ्ते में एक बार। ओके। आप समझो, हम सबको ना, हम सबको वंदे मातरम सबको याद होगा, है ना, हम्म। लेकिन हमें उसके साथ बीच का कुछ याद नहीं होगा, हाँ। क्योंकि हम बचपन से इतनी बार बोल चुके हैं, हमें याद हो गया, तो इट हाँ। गोज इन ए सबकॉन्शियस माइंड। ओके। तो आप बार हर हफ्ते एक बार रिवाइज करो नोट्स को। ठीक है, एवरी वीक? हाँ, तो ओके। वीकली एक बार आप रिवाइज करो, रोज का टारगेट बनाओ कि भाई मुझे 50 से 100 क्वेश्चन करने हैं, ओके। और हफ्ते में एक टेस्ट दो ताकि मैं एनालाइज करते रहूं, हाँ मैं ठीक जा रहा हूँ। ओके। अगर आप ये करेंगे, फिर एक और चीज है कि बच्चे ना नई नई बुक्स के पीछे भागते हैं कि किसी ने बता दी, ये कर लो वो कर लो। हम्म। आप वो करो ना जो आईआईटी के प्रोफेसर ने खुद बनाई है। हम्म। आईआईटी के जो आज तक के क्वेश्चन है हम्म। प्रीवियस ईयर, वो उन पे फोकस करो, वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। हम्म। भाई न्यूटन 1600 में आके चलेगा, एक वही कॉन्सेप्ट हम आज तक पढ़ रहे हैं, राइट। समझ रहे हैं, वही आने वाला है। हम्म। और आईआईटी के प्रोफेसर जिस लेवल का क्वेश्चन दे रहे हैं वैसे ही आने वाला है। राइट। तो फोकस ऑन पी वाई क्यूज। हम्म। और सिर्फ एक बार नहीं, मतलब एक ब्रूस ली की बहुत अच्छी स्टेटमेंट होती है कि यू नो क्या कहते हैं, मतलब मैं उससे डरता हूं जो 10,000 बार आप एक ही प्रैक्टिस करके आया हुआ है, उससे नहीं डरता है जो 10,000 के एक बार प्रैक्टिस करके आया हुआ है। समझ रहे? तो आप एक बुक को आप 2-3 बार करो, तो आप उसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे। राइट। जो सी एज अ टीचर मैंने एक ही चीज इतनी बार पढ़ा रखी है, तभी तो मैं ऐसे ही आके खड़ा हो जाता हूँ, वहां पे पढ़ा लेता हूँ। तो क्योंकि उसमें मास्टरी तभी आती है, एक बार करने में तो कुछ नहीं होता। वही कहते हैं, गोट गोट के पी लो। हाँ, तो आप उसको रिपीट करो, आपने एक बार बुक कर ली, दोबारा रिपीट करो, देन यू गेन द मास्टरी। राइट। और देन इट इज श्योर कि भाई तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ ही जाएगा, तुमने इतना कर लिया ना। सो दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी आई थिंक। अच्छा। या नेक्स्ट इज व्हाट आर सम कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट मेक व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी और नीट? जो वो नॉर्मल मैंने आपको कॉमन बता ही मिस्टेक्स दिया, यूज करते हैं जैसे। वो मैंने आपको बता ही दिया, टारगेट बेस्ड पर नहीं स्टडी करते हैं ना, तो आपका नंबर ऑफ आवर्स मिलते हैं। तो ठीक है, इसमें ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स मतलब इंस्टीट्यूट भी स्विच कर लेते हैं बीच में? करते हैं, कुछ लोग करते हैं। तो आपको लगता है कि ये तो बहुत आई थिंक ब्लंडर मिस्टेक होती देखो है? टाइम तो वेस्ट हुआ आपका। हाँ, क्योंकि टाइम तो सबके पास लिमिटेड आई थिंक। बिल्कुल, तो मुझे लगता है ये स्टार्टिंग पॉइंट पे करेक्ट होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट पे आप भाई वहीं पे एडमिशन लो जहाँ पे ट्रायल क्लास पे आपको सही लग रहा है। आप 5-6 जगह जाओ, 10 जगह जाओ, बी सेटिस्फाइड।
15-20 दिन लगाओ इस काम पे, ओके तो ये वो स्टार्टिंग में रेक्टिफाई होना चाहिए। लेकिन हाँ, अब देखो 6 महीने हो गए, आपने गलत इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था, तो कम से कम बाकी 6 महीने और खराब मत करो, बीच में बेटर है स्विच कर लो, कुछ तो अच्छा होगा। तो अगर स्टार्टिंग में करेक्ट हो गया तो वी हैव 1 ईयर 2 ईयर टू सेव। एज अ लेमैन मान लो कि मैं आज आईआईटी के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, सो जैसे आपने बताया कि आप एक पर्सनल अप्रोच रहती है, हाँ। अब मुझे तो नहीं पता कि सत्यनारायण एकेडमी में ये अप्रोच है या वो है, तो एज अ लेमैन मुझे कैसे एक अच्छा इंस्टीट्यूट फाइंड आउट करना चाहिए? मान लो मेरे को नहीं पता कि आकाश अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो एज अ न्यू मेरे को क्या करना चाहिए कि मुझे एक अच्छी जगह में पहुंच जाऊं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यू शुड लुक फॉर टीचर्स, नॉट जस्ट फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? गो टेक द ट्रायल क्लासेस। अच्छा, विद एवरी आप जाओ वहां पे अच्छा, ट्रायल क्लास लो 2-3 ओके 4, ठीक ओके है ना? तो आपको टीचर से पढ़ना है, आपको जाके किसी इंस्टीट्यूट के नाम से नहीं पढ़ना। राइट। इंस्टीट्यूट जो है ना, देखो वो भी टीचर्स बदलते रहते हैं, तो कई बार बहुत अच्छा टीचर होता है, वो वहां से छोड़ के अपना इंस्टीट्यूट खोल लेता है। तो भाई देखो, टीचर से पढ़ना था कि उस नाम से पढ़ना था? क्योंकि Right. टीचर तो देखेगा यार कि मेरे पास एक अच्छा, जो भी नॉर्मल टीचर हो चाहे ना भी अच्छा हो, वो ठीक ठाक सैलरी में आके बच्चों को पढ़ा दे। लेकिन जिसका खुद का इंस्टीट्यूट है ना, वो देखेगा भाई मुझे जान लगानी है, इनको रिजल्ट आना है। तो आई थिंक आपको ट्रायल क्लास के बेस पे एडमिशन लेना चाहिए, बट आई फील क्या ये दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल। और कोई ट्रायल क्लास नहीं दे रहा ना, तो भाई ये बड़ा लोचे वाली बात है। मुझे अच्छा। लगता है कि कितने भी बड़े हो जाओ, फिर ट्रायल क्लास देने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बच्चा आके देखना चाहेगा यार। मतलब तुम अगर किसी शोरूम में भी जाते हो, बहुत महंगी चीज करते हो, ट्राई इट, है ना? तो उसमें क्या दिक्कत? तुम ऐसी कैसे पैसे लगा गाड़ी भी टेस्ट ड्राइव करके ही हम चूज कितनी भी महंगी गाड़ी हो, मर्सिडीज हो, कुछ भी हो, यू ट्राई इट, है ना? और ये तो पूरी लाइफ का सवाल है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इज अबाउट माई होल लाइफ मैन। मैं टाइम दे रहा हूँ अपना 2 साल किसी को, बहुत बड़ी चीज है। मैं टाइम भी दे रहा हूँ, पैसा भी दे रहा हूँ, मैं ट्रायल तो लूंगा एक बार। बहुत सारे कोचिंग इसको ट्रायल नहीं देते, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है मुझे लगता है। अच्छा। बिल्कुल इसको अबैंडन कर देना चाहिए और स्टूडेंट्स को इस पे बोलना चाहिए, भाई तेरी नहीं ज्वाइन करूंगा मैं, तो जहाँ आपको लगता है कि ये कंपलसरी कर देना चाहिए हर इंस्टीट्यूट बिल्कुल होना चाहिए। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। मुझे क्या पता है, तूने वहां पे बस ईंट पत्थर लगा के तूने दुकान खोल ली, वहां पे तेरे वहां पे हो क्या रहा है? तो अच्छा पढ़ाएगा तो मैं ज्वाइन करूंगा। बी ट्रांसपेरेंट, बी ओपन। तो लेट्स से मान लो किसी ने ट्रायल क्लास ले ली और उसको अच्छा लगा, वहां पे लगा, और उसके बाद 1 साल बाद उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो आपको क्या लगता है कि उसमें उसको स्विच करना चाहिए, या फिर उसको अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखनी चाहिए, या फिर उसको किसी और की गाइडेंस लेनी चाहिए? क्योंकि आई थिंक इस एज के अंदर ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं करते, वो फ्रेंड से ज़्यादा डिस्कस करते हैं, है ना? तो आपको लगता है कि एज अ मतलब आप इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हो, ऑब्वियसली आप उनकी पर्सनल लाइफ में भी उनको अच्छे से जानते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या चीज़ है जो लोगों को उस टाइम एक गाइडेंस मिलनी चाहिए, या उसको अप्रोच किस तरीके से करना चाहिए लोगों को? पहली बात तो 1 साल का हमें वेट क्यों करना है रिजल्ट खराब होने का? आप समझो कि हमें 1 महीने बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट हो रहा होगा। अच्छा। मतलब हम रेगुलर टेस्ट लेते हैं, तो हमें पता लगता रहता है कि बच्चा कहाँ चल रहा है। राइट। और वो नहीं सही चल रहा तो वी फाइंड आउट सॉल्यूशंस कि भाई बच्चे के नोट्स दिखाओ। ओके। तो वी चेक नोट्स समटाइम्स कि भाई तू नोट्स दिखा, तो नोट्स में सही नहीं लिखा, यार नोट्स सही नहीं बना रहा। हम पेरेंट्स को बुला के मीटिंग कर देते हैं कई बार कि भाई बच्चा ये कर रहा है, तो वो वहीं से रेक्टिफाई होना चाहिए ना। हम 1 साल क्यों खराब करें? ओके। तो बिल्कुल आपके 1-2 महीने के अंदर जैसी थोड़ा सिलेबस हो, वहीं टेस्ट करो और वहीं इवैल्यूएट करो। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि टॉपर उस दिन नहीं बनता, रिजल्ट वाले दिन। टॉपर तो बन के जाता है। राइट। मतलब आई ऑलवेज नो कि भाई ये जो मेरी क्लास बैठी है, इसमें इसकी करीबन इतनी रैंक आ जाएगी, इसका ये सिलेक्शन हो जाएगा।